जी नहीं भाई, अभी हमने जो इसके ऊपर लोड डाल के चेक किया वो सारी लाइटें बन के हैं। उसके अलावा 2 एसी चलाए हैं। इसके अलावा इस्त्री जो है वो अभी तक चला के हमने टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा लोड जो है इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम आए थे लाहौर का एरिया है चाइना चौक और इसके ओपोजिट साइड पे अगर मैं आपको बताता जाऊं बागे जना का एरिया है। यहां पर मैं आपको दिखाता जाऊं, मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है। इस 6 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर अगर आप लोग देखते हैं अप्रैल 2023 के अंदर टोटल खर्चा कितना आया है और इस 6 किलोवाट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें चलाई जाएंगी, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, किस हिसाब से ये सिस्टम लगाया गया है। हमारे पास अफजल भाई मौजूद हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। तो इनसे पूछते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं, यानी कि सोलर पैनल है तो किस कंपनी का लगाया गया, सोलर इन्वर्टर है और क्या लगाया गया, और ये जो आपको नज़र आ रहा है कस्टमाइज स्ट्रक्चर जो है, इस टोटल कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा तकरीबन आ चुका है। तो अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं भाई, क्या हाल है? अच्छा अफजल भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, वो क्या क्या चीज़ें चलाना चाह रहे थे इस सिस्टम के ऊपर। जी अनीब भाई, यहाँ पे जो सिस्टम लगाया गया इसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उनके अंदर 3 एसी थे, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, इसके अलावा एसी, फ्रिज, एलसीडी, लाइटें, पंखे वगैरह, पानी वाला पंप, जो तकरीबन ऑल टू ऑल टोटल घर का लोड है ना वो हम इस सिस्टम के ऊपर चला रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा इस टाइम जो से आपने ये सिस्टम लगा लिया है और नीचे जो सिस्टम के ऊपर इस टाइम कितना लोड तकरीबन आपने डाल के इसके ऊपर चेक कर लिया हुआ है। जी नहीं भाई, अभी हमने जो इसके ऊपर लोड डाल के चेक किया वो सारी लाइटें बन के हैं। उसके अलावा 2 एसी चलाए हैं। इसके अलावा इस्त्री जो है वो अभी तक चला के हमने टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा लोड जो है इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है। जी ये थी जो लोड था जो इसके ऊपर प्रैक्टिकली चेक करके और दिखा दिया गया है। ये काफ़ी दिन से इसको रनिंग में है और इसके ऊपर कुछ चीज़ें थी अभी भी इसके ऊपर लगानी बाकी हैं जो कि इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाएंगी। तो इसके मुझे ये बताइएगा कि इसके ऊपर जो सोलर पैनल है वो कौन सी कंपनी का और किस कैटेगरी का लगाया गया। जी अनीब भाई, ये JA 550 वाट के A ग्रेड के सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये टोटल 12 पैनल लगाए गए हैं। इसकी प्राइस भी बता दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा इसकी एफिशिएंसी किस हद तक मिल सकती है। जी अनीब भाई, इसकी जो एफ़िशिएंसी है वो तकरीबन 80 to 90% जो है अभी हमें मिल रही है एफ़िशिएंसी अभी इस मौसम के अंदर। और इसके अलावा अगर प्राइस की बात की जाए तो टोटल जो है पैनल्स का ख़र्चा वो तकरीबन 6.25 से 7 लाख रुपए पैनल्स का ख़र्चा आया है। जी यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, आपको पता है अप्रैल 2023 के अंदर जो सोलर पैनल की प्राइस चल रही है ये तकरीबन 100 रुपये से लेके 110 रुपये पर वाट के राउंड बाउंड आपको प्राइस जो सी है देखने को मिलती है। तो यही प्राइस के हिसाब अगर देखा जाए तो ये 7 लाख के राउंड बाउंड इसका जो टोटल फिगर बनता है, ये टोटल पैनल की जो प्राइस है वो बन रही है। तो इसके अलावा मुझे बताइएगा इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर लगाया गया है इसके ऊपर टोटल कितनी कास्ट आ गई है। जी अनीब भाई, ये टोटल जो है कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है वो 1,20,000 के राउंड अबाउट आई है। जी 1,20,000 रुपया ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर आई है। ये डिपेंड करता है कि आपकी छत कैसी है, आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बनाना चाहेंगे। आप इससे भी अच्छा भी बनवा सकते हैं और आप चाहेंगे तो गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर जो L2 L3 जो भी स्टैंड आता है वो भी आप लगवा सकते हैं। अगर आपका एरिया जो सा छत का भरा है तो आप वो भी आप लगा के अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम जो देख के अनदेखा कर देते हैं, जो कि आपको पता है हर इतना पैसा लगा देते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, जो वायर होती है सोलर वायर उसके ऊपर जो कस्टमर कहता है बस ठीक है ये वायर चला दें। तो मुझे बताइएगा कि इस सिस्टम के ऊपर कौन सी वायर लगाई गई है और कितनी स्ट्रिंग बनाई गई है, किस तरह का इस तरह कनेक्शन किया गया है। अनीब भाई, इसके ऊपर हमने 6 mm की एलीट क्लास की केबल लगाई है, डबल इंसुलेटेड केबल है, 6 mm की वो हमने लगाई है। और जो इसकी स्ट्रिंगें बनाई गई हैं 6 पैनल्स की हमने 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं और उसको आपस में कंबाइन करके जो एक स्ट्रिंग है वो आगे नीचे इन्वर्टर के अंदर जा रही है। अभी मैं आपको बताता जाऊँ तो इस सिस्टम की हमने अभी नेट मीटिंग भी करवानी है। नेट मीटिंग के साथ साथ ये जो है उसकी जो वापडा की रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये अभी हमने लाइटिंग रेस्टर जो है ये भी इधर लगाना है। इसकी वायरिंग शेयरिंग हमने कर दी गई है। इसका जो तरीक़ाकार है वो आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि ये लाइटिंग रेस्टर का मकसद ये है कि जो आसमानी बिजली वगैरह आती है उससे आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहता है। इसके हमने कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। अभी लाइटिंग रेस्टर की जो अर्थ वायर है वो डायरेक्टली जो है वो बोर के अंदर जा रही है,
यहाँ पे हमने 2 अर्थ वायर जो है वो डाली हैं। लाइटिंग अरेस्टर की जो है वो अलग बोर के अंदर जा रही है और इसी तरीके से जो एसपीडीज़ लगी हैं AC SPD और DC SPD उनकी अर्थिंग जो है वो अलग बोर के अंदर जा रही है। जी, ये है वो चीज़ें जो रेगुलर हर सिस्टम के ऊपर लगाई गई हैं। बकाया जो इसकी फिनिशिंग है, बकाया जो इसके ऊपर चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ वीडियो के अंदर आपको दिखाता जाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके ऊपर सोलर इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है वो हम जाके नीचे चल के आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाया गया है। वो बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है या खाली बैटरी के साथ कर रहा है, या इसके अलावा इसके साथ जो सा नेट मीटरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। वो नीचे चलते हैं और नीचे चल के सारी बातें करते हैं और देखते हैं कि इस सिस्टम के साथ कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बकाया चलते हैं नीचे और नीचे चल के आपको सोलर इन्वर्टर दिखाते हैं। जी, अभी हम आ गए हैं नीचे और नीचे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, नीचे जो आके आपको मैं दिखाऊंगा कि इस टाइम फ्रोनस का PV 7200 जो मॉडल है, इसका प्लाटिनियम सीरीज़ का ये जो नया मॉडल आया PV 7200, ये सिस्टम के साथ अटैच किया गया है। इसके बारे में जो थोड़ी सी डिटेल है मैं आपको बताता जाऊँ। इसके साथ जो से PV जो से 7200 अटैच किए जाएंगे, यानी कि 7200 वाट तक आप इसके साथ जो से सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। ये बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। यहाँ से पूछते हैं कि इसके साथ बैटरी लगाई गई है या नहीं। जी अफजल भाई, मुझे बताइएगा कि इसके साथ बैटरी लगाई गई है या नहीं लगाई गई। जी अनीब भाई, ये इसके साथ बैटरी हमने अटैच नहीं की, ये टोटल ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसके साथ सिर्फ सोलर और वापडा अटैच है, क्योंकि हमने नेट मीटिंग करवानी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि इसके साथ बैटरी अटैच किए बगैर ही हमने इसकी नेट मीटिंग करवानी है। सोलर और वापडा अटैच है बस। जी, ये सिस्टम के साथ आप बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए बैकअप, तो बैकअप के लिए आप इसके साथ बैटरी अटैच कर सकते हैं और साथ आप ग्रीन मीटर भी लगवा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, ये इसके साथ DP बॉक्स लगाया गया है। इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं, अफजल भाई आपको गाइड करते हैं। ये बताइएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं और किस पर्पज़ के लिए लगाई गई हैं। नहीं भाई, इसके सामने वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर के साथ ये वापडा की इंडिकेशन है। ये इन्वर्टर की इनपुट 1 की और इनपुट आउटपुट की दोनों इंडिकेशन है। इसके साथ अगर मैं ये दिखाता जाऊँ तो ये वापडा की इनपुट की अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। इसके साथ ही हमने AC SPD लगाई हुई है। उसके बाद ये आउटपुट की अंडर वोल्टेज ओवर प्रोटेक्शन रिले है। इसके अंदर हमने इन्वर्टर की कैपेसिटी जो रेटेड एम्पेयर है उनके मुताबिक हमने एम्पेयर सेट कर दिए हैं कि उस रेटिंग से अगर एम्पेयर एक्सीड करते हैं तो ये क्या करेगा कि इसको ऑफ़ करवा देगा। रेटेड एम्पेयर लोड से अगर एम्पेयर एक्सीड करते हैं तो ये लोड को ऑफ़ करवा देगा। इसके साथ जो है ये PV का ब्रेकर लगा हुआ है और ये साथ इसके DC SPD लगी हुई है। ये दोनों ये AC SPD है और ये DC SPD है। ये PV का ब्रेकर है और ये डुअल आउटपुट वाला ब्रेकर है। इसके साथ ये चेंज ओवर है कि अगर यानी कि ये अभी ये जो 2 पे है ये सोलर की है। अगर इन्वर्टर के अंदर कोई मसला आता है, हीटअप होता है कोई भी, तो इसको हम 1 पे कर देंगे। ये इनका जो लोड है ये डायरेक्ट वापडा पे चलता रहेगा। जी अच्छा अफजल भाई, मुझे ये बताइएगा, ये जो हमने जो AC की रिले लगाई हुई है, इसको अगर ऑफ़ कर देते हैं तो क्या ये सोलर पर टोटल लोड चला सकेगा। जी अनीब भाई, अगर हम इसको वापडा को ऑफ़ करते हैं तो ये जो लोड है ये टोटल सोलर पे चलाएगा। अभी मैं आपको इसको ये बंद करके दिखाता हूँ। ये अनीब भाई, इसकी वापडा ऑफ हो गई है। बैटरी ऑलरेडी इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये जो सारा लोड है ये इसके ऊपर सोलर के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे भी अगर ये दिखा सकते हैं भाई, तो यहाँ पे ये वापडा भी नहीं आ रही, बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है, सिर्फ ये सोलर के ऊपर जो है ये लोड चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये वापडा जो से इसके साथ इस वजह से अटैच की जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के घर का 4 किलोवाट का लोड चल रहा है तो ऊपर से जो जनरेशन हो रही है सोलर से वो भी 4 किलोवाट हो रही है। तो जैसे ही सोलर, आपको पता है सूरज से जो आपको जनरेशन होनी है वो इक्वल नहीं होती, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल नीचे अगर आपका 4 किलोवाट का लोड चल रहा है तो जो सोलर से जनरेशन हो रही है कभी कम हुई है, कम होते ही अगर आपने वापडा की शेयरिंग साथ नहीं की तो वो फौरी तौर पर जो सा आपका इन्वर्टर है वो बंद हो जाएगा, आपका लोड टोटल सारा बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से इस वापडा को जो है ऑन किया जाता है ताकि आपका टोटल सिस्टम जो है बंद ना हो। इसके साथ अगर आपका ग्रीन मीटर है तो आपको फिर वो जो है फ़ायदा हो जाता है ताकि आपका लोड जो है बंद नहीं होता, ताकि आपका लोड भी चलता रहेगा और जो सोलर से एक्स्ट्रा जनरेशन होती है वो आपकी वापडा के पास सेविंग रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।